थर्सडे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो मोशन इन 1D दा हाँ ये हो जाना ना अज खत्म बोलो बेटा 13th प्रॉब्लम A packet is released from a balloon which is moving upward. When the balloon is at a height 200 meters above the ground, the packet reaches the ground in 8 seconds. Speed of balloon when the packet is released is. हुण देखो पुत्र गल सुनो की है इस प्रॉब्लम च एक पैकेट है वो रिलीज होया आम तौर पर जदों भी कोई बॉडी रिलीज होंदी है या ड्रॉप होंदी है असीं उहदी इनीशियल वेलोसिटी 0 ले लैंदे है ना बट तुहानूं लिखाया होया वा कि जदों भी कोई बॉडी ड्रॉप होएगी या रिलीज होएगी तो उठ के कर लेना तो जदों कोई भी बॉडी रिलीज होएगी या ड्रॉप होएगी तो वो इनीशियल वेलोसिटी एक्चुअली किहदे बराबर लेनी हुंदी पुत्त आपां जिस जगह तो वो ड्रॉप हो रही है या रिलीज हो रही है उस जगह की वेलोसिटी के बराबर हुण ये तुहाडा पैकेट कित्थों रिलीज हो रहा जिहड़ा बैलून है वो किधर नूं जा रहा उपर नूं कि नीचे नूं अपवर्ड इहदा मतलब आ गल सुनो भी अगर आ पॉइंट है पोजीशन ऑफ बैलून है ना तो इस वक्त हाइट कितनी है 200 मीटर और जिहड़ी बॉडी इत्थों ड्रॉप हुई है ना उन्हें इत्थों जो ड्रॉप होना तो इस पॉइंट नूं मैं ये कहना पर ड्रॉप हुई बॉडी की वेलोसिटी कितनी लेनी है तुसीं जिन्नी बैलून दी है क्योंकि बॉडी कित्थों ड्रॉप हुई है बैलून तो और बैलून जा किधर नूं रहा अपवर्ड इस करके जिहड़ी बॉडी ड्रॉप हुई है उहदी इनीशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड ही लेनी समझ गए एक्चुअली ये इनर्शिया का कंसैप्ट है इनर्शिया का की कंसैप्ट है कि अगर तुसी चलती हुई कार दे विच बैठे हैं है ना तो थोड़ी भी वेलोसिटी उही है जिहड़ी कार की है ਇਹਦਾ मतलब अगर बैलून मोशन च है तो बैलून के नाल जुड़िया होया पैकेट भी मोशन च है और उस पैकेट की वेलोसिटी भी बैलून वाली ही है तो जदों पैकेट ने बैलून तो अलग होना तो पैकेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बैलून 0 होनी है मतलब पैकेट बैलून के अकॉर्डिंगली रेस्ट पे है बट ग्राउंड के अकॉर्डिंगली पैकेट की वेलोसिटी उन्नी है जिन्नी ग्राउंड के अकॉर्डिंगली बैलून दी समझ गए ना रिलेटिव वेलोसिटी इनर्शिया का कंसेप्ट है तो हुण यू की है व्हाट इज यू वेलोसिटी ऑफ बैलून भी कह सकते हैं कदों एट द टाइम व्हेन द पैकेट वाज ड्रॉप ते या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट भी कह सकते हैं समझ आई है गल और इस पैकेट ने अल्टीमेटली इदा उपरों दी हुंदे होए ते अल्टीमेटली कित्थे पहुंचना ग्राउंड ते पहुंचना हुण किन्ने टाइम बाद पहुंचया हो 8 सेकंड बाद पहुंचे हुण पुत्र ये जिहड़ा पैकेट है इहदे ते इक्को ही फोर्स लगी है ग्रेविटी तो इहदा मोशन हो जाना फ्रीली फॉलिंग मोशन तो एक्सेलरेशन पैकेट की कितनी होनी है जी के बराबर नीचे है ना ये दसिया होया फिर ये जिहड़ा प्रॉब्लम है इनू सॉल्व करने लिए आपां फार्मूला किहड़ा लगाना हाँ एटी स्क्वायर किहड़े पॉइंट्स च अप्लाई करनी बिटवीन ए एंड बी हुण गौर नाल देखो पुत्र जिहड़ा ए एंड बी है तो पैकेट ए तो चल के बी ते पहुंचया तो एस डिस्टेंस नहीं हुंदा की हुंदी तो एस डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर नूं है डायग्राम
नीचे नू अपवर्ड क्यों ए इनिशियल पोजीशन है बी और ਇਹਦਾ मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डिसाइड कर लेना कि ਅਸੀਂ डाउनवर्ड ਨੂੰ कि नेगेटिव लेना ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ तो ਇਹਦਾ मतलब s पता की लिखांगे माइनस 200 मीटर और a की लवांगे पुत्र G10 दिता समझ आई गल ते T 8 है इथे पुट कर दईए तो -200 इज इक्वल टू u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू -10 8 स्क्वायर इथों u आ जाएगा है 15 आ गया प्लस के माइनस प्लस का मतलब ऊपर नु जाए 14th पढ़ो स्टेटमेंट बोलो An object is thrown vertically upward with a speed v1 and it travels 8 meters in the last second of its upward motion. If the object is thrown upward with a speed v2 equal to u1, the distance now traveled by the object during the last second of its upward journey will be. हम देखो पुत्र ये थानू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रिजल्ट ना थानू दस्या भी सी उस दिन भी जो ਆਪਾਂ इस टॉपिक ਨੂੰ डिटेल च पढ़िया सी ਜਦੋਂ भी ना ये नोट करके लिख ही लो इन्हों अंडरलाइन करके बार बार याद करो और ये रिजल्ट अप्लाई होना whenever a body is thrown vertically upward, then distance covered by the object during last n second during last n second when it is ascending brackets लिख लीजिए is always equal to half gn square irrespective of the velocity of projection मतलब वो ऊपर नूं कितनी वेलोसिटी नाल सुटिया गया इहदे ते डिपेंड नहीं करता तो जिद्दां उन्हें कहा ना कि
पहली बॉडी ऊपर सुट्टी किहड़ी वेलोसिटी नाल u1 नाल ते उन्हें आखिरी सेकंड गया उन्हें कि नहीं कितना डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर तो जिहड़ी दूसरी बॉडी है वो भी आखिरी 1 सेकंड कितना डिस्टेंस कवर करू ऊपर जाती हुई तो 8 मीटर ही करू बराबर करू हाँ समझ गए चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी अलग है एक उस दिन दसी सी गल तुहानू है ना एग्जाम्पल लैके दसी सी तो ये बड़े मतलब ये वो पॉइंट्स होंगे हैं जिन्होंने असीं शॉर्टकट्स कहने हैं प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लिए ईजी आंसर करना फिर लिखो अगे बोलो अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो गया ना हम An object is dropped from the top of a tower. It travels a distance x in the first second of its motion and a distance 7x in the last second. Height of the tower is. हुण देखो पुत्र आ देखियो हुण फर्स्ट सेकंड का मतलब एस फर्स्ट एस एनथ वाला कितना वा एक्स हुण तुहानू उहने दस्सिया भी उस ऑब्जेक्ट नू नीचे आने नू कितना टाइम लगा नहीं उन्हें की किया पहले पहले सेकंड एक्स है लास्ट हुण लास्ट आपां पता की मान लेने आ भी लास्ट हैगा लेट टाइम टेकन टू फॉल भी n सेकंड भी उन्होंने थले आने n सेकंड लग गया तो लास्ट सेकंड की हो गया nth सेकंड हो गया तो अगर लास्ट nth सेकंड हो गया पुत्र तो इसका मतलब फिर s nth की दिता 7x है ना वैसे क्योंकि आप सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं थानू जो पता लगे क्योंकि बॉडी ड्रॉप हुई है ना इनिशियल वेलोसिटी ओदी है 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्मॉल जी के बराबर तो जदों कोई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाल मूव करती है तो वो सक्सैसिव टाइम इंटरवल्स सक्सैसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स कितना डिस्टेंस कवर करती है x मतलब 1:3:5:7 की रेशो है ना 1:3:5:7 मतलब 4th आ गया 4 सेकंड लगे बट आप इतों भी कढ़ सकते हैं देखियो हुण फर्स्ट है और आ nth है हुण फार्मूला तो एस nth का की हुंदा पुत्र u प्लस आया ठीक है हुण अगर आप इत्थे अप्लाई करिए तो अगर आ फर्स्ट है आ तो 0 ही है तो x कितना आ गया g/2 ते एस nth ये पुट करो 0 प्लस तो आ कितना 7x आह x के बराबर है x कटिया गया तो 2n-1 अगर 7 है 2n आ गया 8 n आ गया 4 सेकंड आ गया मतलब इस बॉडी नू पूरा नीचे आने कितना टाइम लग गया 4 सेकंड आप की करना है हाइट ऑफ टावर करनी है हुण हाइट ऑफ टावर कढ़ने लिए फार्मूला किहड़ा लावांगे s इज इक्वल टू तो s हाइट के बराबर हो जाएगा ना और g की वैल्यू 10 है t कितना 4 हो जू फिर बोलो A body is thrown into the earth at t equal to 0. It is at a height 80 meter at 2 instants
T1 and T2, then T1 into T2 is बॉडी इज थ्रोन, vertically upward. वेलोसिटी दिती है नहीं, पर आ नोट कर लिया। देखो बेटा हुण गल नूं सुनो, मतलब ये इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स है। केड़ा सी क्वेश्चन नंबर केड़ा हुण आ देखो, जदों भी ना कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुंदी है ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਰੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो आ जड़ा ਉਹਦਾ पाथ है ना ऊपर जान दा और नीचे आन दा, तो इस रस्ते दे ऊपर अगर आप कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लीए आ वाला, तो इस पॉइंट तो बॉडी दो बारी लंघ के गई है, एक बार से ऊपर जाने वक्त नीचे है। तो हुण जदों बॉडी पी ते पहुंचेगी तो अगर ए तो पी डिस्प्लेसमेंट है आप वाई है, तो यूजिंग इक्वेशन एस इज इक्वल टू, तो आप की करिए हुण नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस ले लीए, तो एस की लवांगे पुत जदों बॉडी नहीं, जदों बॉडी ए तो पी पहुंचेगी, ए तो पी पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट वाई दे बराबर है ऊपर नो पॉजिटिव वाई, यू भी पॉजिटिव ही है पर एक्सेलरेशन माइनस जी होनी है ना। तो आ केड़ी इक्वेशन बन गई है पुत तुहाडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इहदियां दो रूट्स है ना, पता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियां दो रूट्स है, केड़ियां केड़ियां दो रूट्स है, एक हुण इहदा आपां टी कढना होए तां आही बनूगा, तो टी आ गया u प्लस माइनस अंडर रूट, तो दो रूट्स केड़ी आ गई u माइनस ते आ वाली है ना, ठीक है पुत। तो आपा दा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कढ़ना ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए हुंदा कि नहीं, दस्सिया जांदा ना, सम ऑफ रूट्स ते प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हुण इहदे देखो आ सी है पुत और आह ए है, तो साडा आंसर आ गया। हुण इहदे विच वाई कितना दिता तुहाडा 80 मीटर, जी 10 है, तो प्रोडक्ट 16 आ गया है ना। तो इतना फटाफट कटना आंसर है, लंबा इथों आवे इनू आपां पहला मल्टीप्लाई करांगे आंसर वही आ जाना है, बट आप सी बाय ए तो है हाँ। एक्चुअली हाले तो ना आप सबजैक्टिव अप्रोच रख रहे हैं, फिर आप कुछ क्लासेस लगावांगे जिहदे च टॉपिक के रिजल्ट्स नूं आपां दसांगे भी कितना यूज करने हैं, वो प्रैक्टिस तो होना सारा कुछ पुत। हाले तो आप डिटेल च पढ़ना भी कली कली गल पता हो सन, फिर टाइम सेव करांगे। और ये समझ आ भी रही है तुहानू टॉपिक्स पक्का, टेस्ट तो पता लगू है, थर्सडे होएगा मोशन इन 1D का, जिहदे च ग्राफ्स भी है ना।
कल नूं ट्यूशन टाइम की है तुहाडा? एक सर मेरी 9 से 11 बजे तक है क्लास, उससे पहले 20 मिनट 11 से टाइम थी सर। एक मेरी 9 से 11 या 11:30 से ऊपर जाती नहीं होती, और फिर 2:30 से 4 बीच में से रख लो या पहले रख लो 6 से 8 सवेरे तेरी। चलो ठीक है, फिर आप इधर रखते हैं 11:45 के रख लेंगे, है ना, 11:45 टू 1 पढ़ लिया कर। अच्छा घबराई जाना। मैं तो पढ़ता ही हूँ। नेक्स्ट बोलो बुत। सर मैं एक बार देख के आऊँ, पक्का रजोत घर पे बैठा हूँ। तो अपना देखा कर, दिन में कितनी बारी गया? झूठ बोलता है। उस दिन भी घूम रहा था बाहर, मोमो खा रहा था। तेन भेजा नाल वो अलग बात है, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। मोमोज। The question. 17 पढ़ो फिर ना, 17 ही होएगा हम। Yes, sir. Two stones are thrown from top of tower, one vertically upward and other downward with same speed. Ratio of velocity when they hit the ground is. वैसे 1D तो मतलब 60% तो सर 9th वाला 1D की है। हाँ हाँ, बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी जी है ना। हाँ सर, मतलब कंसेप्ट वही है, मतलब थोड़ी नई चीज, जैसे ऐसे टर्म और रिलेटिव मोशन के अलावा सारा सेम। ਹੁਣ ਆ देखो, ਹੁਣ एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम करते वक्त सिचुएशन ਨੂੰ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸਟੋਨਸ ਹੈ, Yes. ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, हाँ, ਇੱਕ ਨੂੰ vertically upward, ਦੂਜੇ ਨੂੰ vertically downward. ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। Yes, sir. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ Ratio. ਕਾਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸਟੋਨ है ना, इनू फर्स्ट कह देने स्टोन 1 और इनू स्टोन 2 कह दिए। हुण चाहे आ वाला स्टोन है 1 चाहे 2 है, अल्टीमेटली ए तो चल के इन्होंने पहुंचना कित्थे है पुत? बी पे। तो अगर आ एच है तो दोनों स्टोन्स की डिस्प्लेसमेंट किधर नूं होनी? डाउनवर्ड। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की होंदी है फ्रॉम इनिशियल टू। तो एस की वैल्यू दोनों लिए की है। अच्छा फिर आप फैसला कर लिया डाउनवर्ड नेगेटिव है अपवर्ड, तो एस प्लस भी लै सकते डाउनवर्ड, अपवर्ड नेगेटिव लै लो, वो थोड़े ते। तो एस इज इक्वल टू, हुण गल सुनो, आप लगान तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर भी लगा सकते हैं, पर आप तो फाइनल वेलोसिटी कढ़नी। एस और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन वी स्क्वायर माइनस 2as है ना। हुण आप वी जेड़ा फर्स्ट स्टोन है पुत, फर्स्ट स्टोन, तो ओदा यू की लवांगे आप? माइनस। पता लग गया क्यों? पर यदि एक्सेलरेशन प्लस जी और दोनों प्लस लवांगे। पता क्यों प्लस लवांगे? क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस का होल स्क्वायर है ना पुत। इतना ही आ गया। तो फॉर सेकंड स्टोन सेकंड स्टोन के लिए की बनूगा? तो सेम ही बनू आंसर, क्योंकि वहाँ दूसरी चीजें नहीं, क्योंकि आप प्लस हो जाना, साइंस चेंज हो जाएगा, बाकी सारा
साइन नहीं चेंज होना ना, आ चेंज होना, ਉਹਦਾ स्केयर होके आ इतने सेम ही रहना कुछ है ना, आ प्लस प्लस ही रहने, तो फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, 1:1 आ जाएगा। हो गया। हम पहला 2D स्टार्ट कर लीजिए, फिर वो जो बचे क्वेश्चन सी वो कल थोड़े जे कर लांगे, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल थोड़ी थ्योरी करिए है ना, पढ़िया कर। अच्छा हूँ तू कोई गल नहीं, फ्रैश लाइन फ्रैश सोडा होंदा, माइंड तो फ्रैश रहिंदा यार। लिखो हेडिंग लिखो, मोशन इन 2D। वैसे तो पहला भी आप स्टार्टिंग 2D बारे डिस्कशन की है, देखो और हुण गल नूं सुनियो कुछ। मोशन इन 2D ब्रैकेट्स लिखो, टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम 2D में देख सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को 2D में देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली तो 1D हुंदा, बट जे इंक्लाइंड है तो उन्होंने 2D च भी कन्वर्ट करके देखा जा सकता, बट है बेसिकली स्ट्रेट पाथ। बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D बारे हुण आपां गल करन लगे हां। देखो पुत्र, हुण जदों तुसीं 2 डायमेंशनल मोशन पर केड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी करना, तां तुसीं आ जिहड़ा फार्मूला है ना, इनू वेक्टर फॉर्म च यूज करना। सर इसका मतलब हमने 3D तो पढ़ ही लिया है, हमने 3D पढ़ ली है। 3D तो जनरल होएगा ना, ये 2D लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है साडा। हुण देखो, हुण जदों तुहाडे सामने 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगा, तो उन्होंने स्टडी करते वक्त एक आ इक्वेजन आएगी, इस इक्वेजन नू ऑलरेडी इक्वेजन है, इस इक्वेजन नू फर्दर आपां रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स च स्प्लिट कर सकते हैं, बट हाले नहीं करनी। दूसरा फार्मूला केड़ा हुंदा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, तो एक तो पुत्र 2 डायमेंशनल च आपां हर वैक्टर क्वांटिटी दा सिंबल एरो फॉर्म च लिखना, प्लस 1 डायमेंशनल च तां असीं डिस्प्लेसमेंट एस नाल लिख लैंदे आ, बट 2D 3D च ना डिस्प्लेसमेंट असीं डेल्टा आर नाल लिखनी है। ठीक है, और तीसरा पुत्र v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as लिखते हैं ना, पर s की जगह आ जाना डेल्टा आर। आ ए वैक्टर है और एक दो वैक्टर्स का सिंपल प्रोडक्ट नहीं होंदा, या डॉट होंदा या, तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। ਉਹਦੇ ਚ डाल सकते हैं, वो थानू दसिया होया। देखो अगर एक वैक्टर ए है और दूसरा वैक्टर भी ए है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ए स्क्वेयर हो जाता। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ v स्क्वेयर की जगह पे v वैक्टर डॉट v वैक्टर भी लिख सकते हैं, माइनस इदा भी लिख सकते हैं।
वैसे पूछना मैं वैसे पूछना है आपने कौन सा कॉलेज सीखी साडा पुत 30 साल हो गए हैं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉलेज नहीं मैं यूनिवर्सिटी तो की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। हुण देखो पुत, हुण आ जिहड़ियां 3 इक्वेशनस है ना, इन्हां विचों बेटा आ जिहड़ियां पहली 2 इक्वेशनस है इन्हां नूं कहने आ वैक्टर इक्वेशनस। बट जिहड़ी लास्ट है ना वाली, ये नो डाउट वैक्टर नजर आ रहे हैं पर डॉट प्रोडक्ट है, ते आपां डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स दा आंसर स्केलर हुंदा। मतलब आ जिहड़ी लास्ट इक्वेशन है ना, आ वाली ये स्केलर इक्वेशन है, कई बार पूछ लेंदे हैं। तो आ 2 वैक्टर इक्वेशंस है, ये दो नहीं बेसिकली इको ही है। आ वाली ये स्केलर इक्वेशन है। हुण देखो इन्हां नूं यूज करन दे लई असीं किद्दां देखना पुत्तर, हुण ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिखो एक न्यूमेरिकल a particle is moving along, along करता, is moving in xy plane, is moving in xy plane such that when it reaches at the origin at time 0, its velocity is 5 meter per second along x-axis. At that time a constant force of 5 Newton starts acting on it along y-axis. Find the number 1 velocity of the body after 2 seconds, the number 2 position of the body after 5 seconds. Given mass of body is 1 kg. देखो पुत्र हुण गल नूं सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और ये मैक्सिमम आप प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टेटमेंट नू पढ़ो तो स्टेटमेंट दे विच उन्हें पता की क्या बहुत कुछ किया वा पर उन्हें क्या कि इस बॉडी दे ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है ना। ठीक है और एक गल बड़ी क्लियर है तो जब तक बॉडी ते कांस्टेंट फोर्स लगेगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ देखो जी गल जिदा सोचना शुरू करीदा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ਇਹਦਾ मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। प्लस उन्हें शुरू तो कह दिता भी वो एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा ਇਹਦਾ मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही है टू डायमेंशनल भी है। ਇਹਦਾ मतलब इस सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कितों मिलना आ वाली इक्वेशंस तो मिलना वा इत्थों मिलना। ठीक है इन्हां तो मिलना वा मतलब ये पॉइंट्स माइंड च आने चाहिए है प्रैक्टिस तो आनी है गल्लां ठीक है कि नहीं अदरवाइज नहीं कुछ होना। अच्छा हुण मतलब जदों मैं स्टेटमेंट पढ़ी तो मैनू ये स्टैप जो क्लीयर हो गया तो मैनू आइडिया हो गया भी इन्होंने हेल्प करनी मेरी। हुण दोबारा आप पूरी स्टेटमेंट नू पढ़िए पुत देखो पूरी स्टेटमेंट नू पढ़ो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखो कोई दिती है शुरू च पार्टिकल कित्थे है जीरो टाइम पे कित्थे है वो शुरू हो गया कित्थे है ओरिजिन ते तो है वेलोसिटी कितनी है पुत मैं पूछा है 5 मीटर पर सेकंड ता इनिशियल वेलोसिटी का की हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी दसी गई तो आई कैप आ गई। हुण इत्थे पढ़ो दोबारा एक्सेलरेशन बारे कुछ दसिया उन्हें कित्थों पता लगा सी तो फोर्स तो पता लगा तो फोर्स बारे कुछ पता वा 5 न्यूटन तो लग रही है डायरेक्शन दसो जे क्या है मास दिता 1 kg न्यूटन सेकंड ला पता F इज इक्वल टू तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई F बाय m तो मास 1 है फोर्स 5 है तो 5 बाय 1 मतलब 5 और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होंगे मीटर तो डायरेक्शन केड़ी लेनी है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की फोर्स वाली रहनी पुत समझ गए एक्सेलरेशन तो पैदा हुई फोर्स तो फोर्स तो पैदा हुई एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है गल्लां समझ गए। अच्छा हुण लभना की आपां 2 सेकंड बाद v लभनी है किहड़ा फार्मूला काम आऊ तो यूजिंग v is equal to u plus 80 तो u है 5 i कैप और a की है 5 j कैप नाल t कितना 2 है ना तो 5 i कैप प्लस 10 j कैप हुण तुसी लोगों ने पता की करना है इत्थे तुसी
वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की करना, तो 5 + 5 × 2 तो 10 + 5 15 आंसर कढ़िया ना। ये 2D मोशन है, तो ये जो असी वैक्टर फॉर्म यूज करनी है ना, तो कंपोनेंट्स पुट करने हैं प्रॉपर साइन वाले, आई कैप जे कैप वाले, ये सारा ध्यान रखोगे तो काम बड़ा सौखा है। समझ आई? 125 तो हुण मैग्नीट्यूड आ जाना √, जे ਆਪਾਂ डायरेक्शन दसनी है एंगल की टर्म च, फिर की करांगे ਆਪਾਂ, तो यूनिट वैक्टर की टर्म च नहीं, एंगल की टर्म च, तो फिर पुत्र आई कैप जे कैप देख के असी की कर लेना, डायग्राम च एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लीदा, तो 5 आई कैप 10 जे कैप, तो आ बन गया वी वेक्टर है ना। तो आ थीटा tan थीटा कितना आजू 10/5 मतलब 2 है ना। ये आप कह सकते हैं कि आफ्टर 2 सेकंड जी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के नाल कितना एंगल बना रही है, थीटा tan थीटा 2 मतलब थीटा tan इनवर्स 2 बना रही है ना। इदा भी दसिया जा सकता, ये स्टैप्स लग रहे समझ, इनू पुत्र कर लियो, यस सर ना नहीं काम बनना, क्योंकि इतने ना मतलब न्यूमेरिकल एक ही करो चाहे 2 ही करो, बट उन्होंने समझ के करो कि क्या की सी, तो वो अकॉर्डिंगली मैं सोचा कि सेकंड पार्ट की फाइंड आउट करना। Position of body after 5 seconds. हाँ हुण देखो, हुण थोड़े दिमाग च केड़ा फार्मूला आना चाहिए, पर डेल्टा आर कौन हुंदा, डिस्प्लेसमेंट आप लभनी है। हाँ हुण आप सोचना पता किदा, कर लिया नोट, आ देखो हुण आ वाला यूज जो करना ना पुत्त अपन, तो डिस्प्लेसमेंट होंगी है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आप फाइनल पोजीशन ही कढ़नी है कि नहीं, पर इनिशियल पोजीशन कितना कटांगे, इनिशियली थोड़ा पार्टिकल किथे है, इनिशियली एट ओरिजिन है ना, ओरिजिन का मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0, तो पोजीशन वेक्टर इनिशियल की आ गया 0 आई कैप प्लस 0, उन्हें दसिया ही ना भी जे थानू पोजीशन कोआर्डिनेट्स पता होन, उन्हें नहीं भी वो पहला किया सी जी हुण भुल गया फिर नहीं है ना, फिर +1 2 ही पास होनी है, फिर कॉम्पीटिशन नहीं होना पास, तो गल यह है भी वो पिछली गल्लां नाल लैके चलना पैना। हाँ इदा हो सकता है जी हुण दिमाग च है नहीं गा, भुल गया, कोई गल नहीं, घर जाके पहला देखो सही भी अच्छा पढ़िया सी, फिर दोबारा उन्होंने रिवाइज करो, इदा हो सकता भी कुछ गल्लां ना याद रहन, बट उन्होंने रिवाइज करन ते जोर रखोगे फिर गल बननी शुरू होनी, उदा नहीं बननी। तो यदा मतलब आप फाइनली कढ़नी आ 0 है प्लस यू कितना वा 5 आई कैप, टाइम कितना होनी इस बार 5 सेकंड बाद लभना ना,
आ बन गई। ਇਹਦਾ मतलब जे इनिशियल x 0 सी y 0 सी तो फाइनल x 25 है ते फाइनल y समझ आई है गल? पता लग रहा कुछ? है सर वो आपने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दी है ना, डेल्टा आर कौन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ? ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਫਟਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਲੱਭੋ? पोजीशन ऑफ द बॉडी। सर फाइनल पोजीशन थोड़ी लिखा है। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ। 2 ਸੈਕਿੰਡ बाद की वेलोसिटी लभो मतलब फाइनल वेलोसिटी। 4 सैकेंड बाद की डिस्प्ले पोजीशन लभो मतलब फाइनल पोजीशन। समझ गए? समझ आई गल? ये पॉइंट्स है जिहड़े आपां नूं पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। अच्छा हुण लिखो न्यूमेरिकल पता तो लग गया हुण, आपां नूं आइडिया हो गया है ना। इनू फिर दोबारा आप असाइनमेंट की फॉर्म च लियावांगे। हुण बेटा देखो, हुण आपां जिहड़ा टॉपिक शुरू करना ना, उहदा हैडिंग लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। शुरू करें। प्रोजेक्टाइल मोशन। हुण प्रोजेक्टाइल मोशन दा मतलब की? लिखो इट इज a freely falling motion occurring in a vertical plane। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है ना, फ्रीली फॉलिंग मोशन। हुण ये जिहड़ा मोशन है, हुण गल नूं फर्क समझियो पुत। आपां इस तो पहला ना यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़िया सी, पर उस तो बाद असी फ्रीली फॉलिंग मोशन बारे शिफ्ट होए सी। फ्रीली फॉलिंग मोशन च बाद फिर आपां 1D फ्रीली फॉलिंग मोशन कीता। 1D फ्रीली फॉलिंग मोशन च की हुंदा, हुण जिद्दां पेन है, हुण इस पेन नूं तुसी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, या इस पेन नूं वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करो, या इनू ड्रॉप करो सर्टन हाइट तो इहदा मोशन जिहड़ा आएगा वो फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D होएगा, मतलब वर्टिकल लाइन दे अलोंग। पर जे मैं इस पेन नूं, हुण जिद्दां मैं मान लो छत ते खड़ा, इत्थे भी खड़ा वां, हुण इत्थे खड़ा वां, मैं इस पेन नूं इदां सिटदा साइड नूं। हुण साइड नूं मैं इदां भी सिट सकदा, इदां भी सिट सकदा, इदां भी सिट सकदा। हुण जिद्दां तुसीं देखिया होना जैवलिन थ्रो करदे कि नहीं, नीरज चोपड़ा, है ना, ठीक है कि नहीं। जैवलिन थ्रो जिहड़ी है तो या डिस्कस थ्रो हुंदी है ना, शॉर्ट पुट हुंदा वा, गोला सुट्टदे आ, गोला सुट्टदे ऐ सिटदे कि नहीं है, मतलब उहदे विच जिहड़ी बॉडी नूं आपां थ्रो करदे आ, थ्रो कर रहे हैं, है ना, वो वेलोसिटी जिहड़ी है वो ना पूरी तरह नाल
वर्टिकल है ना पूरी तरह नाल होरिजोनटल है ना, इनकलाइंड है। पर जे मान लो आपां किसी बॉडी नूं होरिजोनटली भी सुटदे हैं, इदां भी सुटदे हैं या इनकलाइंड सुटदे हैं, इन्हां दोनों हालतां विच उस बॉडी ने पता की करना, इदां चलते हुए अल्टीमेटली गिरना। मतलब उन्हें स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करना, उन्हें कर्व्ड पाथ फॉलो करना, और किहड़े प्लेन च मोशन होना, वर्टिकल प्लेन च। तो आ प्लेन वर्टिकल हुंदा, आ प्लेन होरिजोनटल हुंदा। किहड़ा प्लेन है ये, आ फर्श किहड़ा प्लेन है, तो आ दीवार या बोर्ड, ये वर्टिकल प्लेन है। तो जदों भी असी प्रोजैक्टाइल मोशन नूं स्टडी करते हैं तो प्रोजैक्टाइल मोशन हमेशा किहड़े प्लेन च हुंदा, वर्टिकल प्लेन च हुंदा। और कदों हुंदा, जदों किसी बॉडी नूं होरिजोनटली या ऑबलीकली एंगल ते सुटिया जाता, इनकलाइंड एंगल ते सुटिया जाता। जे तुसी बॉडी नूं वर्टिकली अपवर्ड सुटता तो फिर वो फ्रीली फॉलिंग मोशन होएगा, बट 1D वाला। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D नूं प्रोजैक्टाइल मोशन नहीं कहते। प्रोजैक्टाइल मोशन दे लई 2D होना चाहिए। तो इस करके लिखाया है ना, ये गल दिमाग च रखनी है। लिखो डिफरेंस सर बस एक ही है। हाँ, कि जिहड़ा फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 2D है उन्होंने प्रोजैक्टाइल मोशन कहते हैं। फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 2D, 2D मतलब प्लेन च, पर किहड़ा प्लेन हुंदा है, वर्टिकल प्लेन है ना। हुण जे मान लो मैं इदां सुटिया, इदां, तो आ वाला प्लेन होएगा। जे मान लो मैं इदां सुटिया तो फिर आ वाला प्लेन हो जाएगा। आ भी प्लेन वर्टिकल ही है, आ भी प्लेन वर्टिकल है, आ भी वर्टिकल ही है। आ की है, हॉरिजॉन्टल। समझ आई गल। वर्टिकल प्लेन का मतलब पता वा, दिमाग च बिठा लो है ना, बाद चो इन्नी डिस्कशन तो बाद पुछो भी हुंदा की है। तो वर्टिकल प्लेन इस जगह पे गिवन प्लेस पे बहुत सारे वर्टिकल प्लेन हो सकते हैं। एक आ भी वर्टिकल प्लेन ही है, आ भी वर्टिकल ही है, आ भी वर्टिकल है, ते आ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो गिवन प्लेस पे हॉरिजॉन्टल एक ही प्लेन है, बट वर्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो जेड़ा प्रोजैक्टाइल मोशन है वो किहड़े प्लेन च हुंदा, हमेशा वर्टिकल प्लेन च हुंदा है ना। और किदां कदों हुंदा, तो लिखो आपां की लिखिया वा, occurring in vertical plane। तो लिखो it happens, ये हुंदा वा कदों, when a body is projected, when a body is projected in horizontal direction or in inclined direction, inclined direction, oblique direction भी कह देने हैं ना, inclined direction। अच्छा हुण जिद्दां तुसीं इहदी कोई कवे एग्जाम्पल की है कि अगर मान लो आपां जमीन तो पत्थर चकिया, सामने कुत्ता वा, उन्होंने ऐ मारिया चुक के है, वो प्रोजैक्टाइल मोशन बन गया ना, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है साडे लई, गली च बैठा लत्त फड़ सकता है। तो इस करके आपां, ठीक है कि नहीं, तो उत्थे नहीं कहना कि कोई गल नहीं है ना। तो कहने का मतलब हुण जदों तुसी पुत्तर, इसकी दूसरी एग्जाम्पल असी लै सकते हैं कि जिद्दां हुण मान लो आपां बुलेट फायर की है ना, तो जदों असी बंदूक चलाई तो जिहड़ी उहदे चों गोली निकली तो वह भी मन्नी जा सकती है कि है प्रोजैक्टाइल, और उहदे मोशन नूं की मान सकते हैं, प्रोजैक्टाइल मोशन। समझ गए हैं? नहीं नहीं नहीं, डाउट पुत्र की है, वो गल कह रहा कि जे आप बुलेट फायर करांगे तो सीधी जाएगी है ना,
पर अल्टीमेटली उन्हें नीचे भी जाना समझ गए हैं। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ नीचे आना वा इदा। समझ गए गल नूं? तो अल्टीमेटली की करना उन्हें नीचे नूं आना वा। केड़ा मोशन बनना? प्रोजेक्टाइल मोशन। केड़े प्लेन च होना? हाँ, तो 2D वर्टिकल प्लेन। हुण दूसरा नोट, कोई भी हम चीज जो फेंक साइड नूं फेंक दे, साइड नूं अगर मैं सिर्फ मारो वो ही जाता है, वो भी मार सकदा ना, है ना, वो हिट भी मार सकता। तो इस करके वो नहीं शरारत करनी, उदा ही समझ लेना प्रोजेक्टाइल मोशन है। हुण गल सुनो इधर, हुण बेटा नोट करके लिखो, while discussing projectile motion, vertical plane is taken as XY plane with x-axis along horizontal line and y-axis along vertical line. तो एक्स एक्सिस केड़ी लाइन ली जाती है? ते वाई तो कदों? जदों असी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़न दौरान असी होरिजोनटल लाइन नू एक्स एक्सिस कहने हैं ते वर्टिकल लाइन नू वाई एक्सिस कहने। पता लग गया? अच्छा, हुण लिखो नोट करके, ये वो गल्लां वा जिहड़ियां सानू पता होणगियां तां अगला स्टैप्स पता लगने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी। हुण लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन may be either occurs with initial velocity की लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, मे भी लिखा, मे अकर लिखो, मे आइदर अकर with initial velocity along horizontal direction or initial velocity making some angle with horizontal। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन च इनिशियल वेलोसिटी किधर नूं हो सकती है पुत? या तां होरिजोनटल वाल ते या
हॉरिजॉन्टल नाल कुछ एंगल ते है ना। तो ये आप डायग्राम जे बना के देखिए तो अगर आ एक्स एक्सिस है जिन्हों आप एक्स एक्सिस कह रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल होनी है ना, तो आ की है वाई एक्सिस है। तो थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नाल कुछ एंगल बना सकती, ठीक है। तो हम जिदा आ एक्स एक्सिस है, आ ओरिजिन है, आम तौर पर पुत आप पॉजिटिव वाई एक्सिस नूं उपर नूं लैने हैं, पर जरूरी नहीं है, वो असी रूल बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आप वाई एक्सिस नूं नीचे ले लिया इदा, तो इस केस च बॉडी इदा चल के जाएगी, इस केस च बॉडी इदा नीचे नूं आएगी ना, गिरेगी। ये रफ आइडियाज है जिहड़े आपां नूं आइडिया पता होना चाहिए। इन्हां दोनों एग्जाम्पल्स दे विच बॉडी थ्रो कित्थों हुई है बेटा, किहड़े पॉइंट तो? हाँ, जिथों थ्रो हुई है ना उन्होंने असीं ओरिजिन मान लैने हैं। सैकेंड वाला केस है कि बॉडी कितना आ जिदा पेन है इन्हों इदा थ्रो करता इस डायरेक्ट, तो इस पेन ने इदा इदा नीचे आना ना। तो हुण आ जिहड़ी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो आ वाली वाई एक्सिस है उपर नूं ते थल्ले नूं भी हुंदी है पुत, ये नैगेटिव वाई है, पर इत्थे आपां की कीता, थल्ले वाले नूं पॉजिटिव ले लिया, उपर वाली नैगेटिव हो जूगी, क्योंकि कन्वेंशनली असी अपवर्ड नूं पॉजिटिव वाई लैने आ ते डाउनवर्ड नूं नैगेटिव वाई, बट अगर आप मैंशन करके करिए तो थल्ले वाले नूं भी पॉजिटिव वाई मन्निया जा सकता, वो साडे ते डिपेंड करेगा, है ना। तो हुण मतलब ये जिहड़े पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं बड़े जनरल पॉइंट्स है, बट दिमाग च की रखना वा कि साडे सामने जदों कोई भी बॉडी थ्रो होएगी, थ्रो तां अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो हुई तो वो केड़ा प्रोजैक्टाइल बनेगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्टाइल। ते जे वो एंगल ते थ्रो हुई तो उन्होंने एंगुलर प्रोजैक्टाइल भी कह दें, ऑब्लीक प्रोजैक्टाइल। तो ऊपर वाला केड़ा प्रोजैक्टाइल है, एंगुलर और ऑब्लीक, ते नीचे वाला वो कितना पता लगा भी ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जिहड़ी थ्रो होने वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो किधर नूं है, नीचे नूं नहीं है, वेलोसिटी किधर नूं है, हाँ हॉरिजॉन्टल वाले, मतलब इदा थ्रो किया ना, तो जे थ्रो करन वेले इदा रखिए आप, फिर केड़ा प्रोजैक्टाइल है, एंगुलर, समझ गए जे ऐसे थ्रो करे तो एंगुलर है, कितना अगर ऊपर की तरफ करे इदा इदा भी कर सकते हैं, इदा भी कर सकते हैं, दोनों के एंगुलर। हाँ जिहड़ा हॉरिजॉन्टल ना कुछ एंगल बना के थ्रो हो रहा, समझे गल। तो लिख लो इस जनरल ही आप लिख रहे हैं, ए पार्टिकल और बॉडी पोजेसिंग projectile motion is called projectile। प्रोजेक्टाइल ते नाल लिख लो अगली लाइन च, सॉरी द पॉइंट फ्रॉम वेयर body is projected or thrown, from where a body is projected or thrown is called point of projection, is called point of projection। केड़ा वा point of projection, हाँ और हाँ जितों आप जिस जगह तो बॉडी फेंकी गई है ना, एंड
this point of projection and this point of projection is preferably taken as origin of the coordinate system. ठीक है? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दे कोऑर्डिनेट्स किहड़े किहड़े होंगे? x की वैल्यू कितनी हो, y की 0। समझे? तो ਇਹਦਾ मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन च क्योंकि ਆਪਾਂ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, ओरिजिन, ਤਾਂ इनिशियल पोजीशन वेक्टर की हो बॉडी का 0 i कैप 0 j कैप 0। फिर लिखो नाल ही नोट करके लिखी जाओ पॉइंट्स बना के, एक सिर्फ थोड़े लिए है, ये पेपर च नहीं किसी ने पूछने, थानू पता होना चाहिए मैं जो पढ़न जा रहा वो की कर रहा। फिर लिखो द वेलोसिटी with which body is projected, the velocity with which body is projected is called velocity of projection or initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी जिन्नी बॉडी नाल जिन्नी वेलोसिटी नाल बॉडी थ्रो हुई है वो वेलोसिटी की है, इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, है ना? समझ आ गई गल? तो कल हुण आपां कितने बजे 11:45 AM ते मिलांगे 1 बजे तक। ते ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਜਾਓ ਅੱਜ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚ ਬॉडी ਕਿੱਦਾਂ ਥਰੋ ਹੋਊ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ। ਔਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ डायरेक्शन ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ, वर्टिकल y। ठीक है, लग गया पता है? तेरे पेपर ऊपर है कोई स्कूल च खत्म हो गया? खत्म होए नहीं हाले एग्जाम? तो मंडे 15 अगस्त को भी पेपर है? नहीं आज मंडे की ट्यूसडे है। एक्चुअली 10 सितंबर से हमारे हाफ ईयरली शुरू हो गए, इसका नाम सिलेबस बताया। कितने? 10 सितंबर। तो सिलेबस हो गया स्कूल? बस एक कोई फिजिक्स का रहता है, मैं तो जाता हूं स्कूल, कुछ टाइम बंद किया हुआ है। तेरा स्कूल वखरा ही है ना? नहीं सिलेबस करवाया है नहीं।